नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2021 में मीन राशि का के लिए पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है तथा इस वर्ष में इनको कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। यह सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मीन राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आप और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आने वाला 2021 आपके जीवन में उपलब्धि भरा रहे, खुशियां लेकर आए, क्योंकि 2020 में अधिकतम लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है। संपूर्ण देश तथा विश्व के लिए 2020 बड़ा ही दुखदायक रहा है और बड़ी महामारी का सामना सभी लोगों को करना पड़ा है। लेकिन 2021 से हम एक अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। एक नव वर्ष जो आता है, वैसे तो हमारा नव वर्ष गुड़ी पड़वा या चैत्र प्रतिपदा से आता है, जो कि इस समय कैलेंडर बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं, इसलिए इसको भी हम मान सकते हैं। तो 2021 का जो शुभ आरंभ होगा वो 1 जनवरी 2021 को होगा। वो दिन शुक्रवार रहेगा और पौष माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगा। शुक्रवार माता महालक्ष्मी का दिन है और जब 2021 का प्रारंभ होगा उस समय कन्या लग्न रहेगा। कन्या लग्न में नव वर्ष का शुभ आरंभ होगा और कन्या लग्न के जो स्वामी हैं वो बुध होंगे। जो बुध क्योंकि वित्तीय व्यवस्था के स्वामी होते हैं, जो कि सूर्य देवता के साथ में रहेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य देव और ग्रहों के राजकुमार बुध दोनों एक साथ विद्यमान रहेंगे, जिसे बुधादित्य योग कहा जाएगा। वहीं गज केसरी नामक एक राजयोग भी उस दिन विद्यमान रहेगा। गज केसरी का अर्थ होता है कि गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को जब पूर्ण दृष्टि से देखते हैं या फिर केंद्र की स्थिति निर्मित करते हैं, तब बुधत्य और गज केसरी नामक राजयोग निर्मित होता है। तो जब नव वर्ष 2021 का प्रारंभ होगा उस समय देवगुरु बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी सम सप्तक योग का निर्माण करेंगे, आमने सामने रहेंगे पूरी तरह से। इस कारण से उस दिन गज केसरी नामक राजयोग निर्मित होगा। तो 9 ग्रहों की जो स्थिति है वह अलग अलग राशियों में रहेगा, लेकिन इससे नव वर्ष जो आ रहा है उसमें बुधत्य और गज केसरी योग दो बड़े राजयोग निर्मित हो रही हैं और दोनों ही बड़े राजयोग कुंडली में माने जाते हैं। ऐसे दोनों शुभ योगों में जब 2021 का प्रारंभ होगा तो एक ही कुशलता की उम्मीद हम 2021 से कर रहे हैं कि देश के लिए, विश्व के लिए उन्नतिदायक रहेगा, प्रगतिदायक रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को नए वर्ष का आगमन होना एक प्रकार से अच्छा संदेश लेकर आ रहा है। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन को जो है समृद्धि का दिन भी माना गया है। नव वर्ष ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो इस प्रकार रहेगा। कन्या लग्न रहेगा और कन्या लग्न में सूर्य देवता जो रहेंगे वो बहुत धनु राशि में विराजित रहेंगे। वही चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, मंगल ग्रह मेष राशि में होंगे और बुध धनु राशि में। देवगुरु बृहस्पति जो कि मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि देव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस ग्रह गोचर से नव वर्ष 2021 का शुभ आरंभ होगा। तो जब भी हमारा नव वर्ष आता है तो हमें उसका खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और पहले दिन जो कार्य हम करेंगे उसी के अनुरूप हमें पूरे वर्ष परिणाम प्राप्त होंगे। तो पहले दिन हम कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि पूरा दिन, पूरा वर्ष हमारे लिए उन्नतिदायक रहे, प्रगतिदायक रहे। माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा समस्त देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। 1 जनवरी को आपको प्रातः काल जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके स्नान करना है
और स्नान करने के बाद में जो सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं उस सौभाग्य को धारण करें और उसके बाद मुख्य द्वार पर जल छिड़क देवे। गंगा जल, तीर्थ जल, नर्मदा जल, कोई भी पवित्र जल अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देवे। उसके बाद मुख्य द्वार पर एक रंगोली बना देवे तथा मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित कर देवे और मुख्य द्वार के ऊपर आम के पत्तों की या अन्य किसी प्रकार की शुभ बंदेवारों से उसे सुसज्जित कर देवे। पुष्प माला भी आप मुख्य द्वार पर लगा सकती हैं, दीपक प्रज्वलित करें तथा माता महालक्ष्मी का स्वागत करें। इस प्रकार आपको करना चाहिए और उस दिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी यदि याचक या भिखारी मांगने के लिए आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है तथा गौ माता की सेवा उस दिन करना चाहिए और मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी अच्छे प्रकार से पूजन पाठ करके तथा भगवान से प्रार्थना करें और मंत्र जाप करना चाहिए। इस दिन आपको प्रातःकालीन बेला में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि गायत्री मंत्र को महामंत्र बताया गया है। इसी प्रकार यदि आप चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो कि हमें आरोग्यता प्रदान करता है, पूरे वर्ष हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसी कामना से हमको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तथा ओम नमः भगवती वासुदेवाय भगवान विष्णु का जो परम प्रिय मंत्र है उसका भी जाप आप कर सकते हैं या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम क्लीम क्लीम कमले कमलाय, प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम क्लीम क्लीम ओम महालक्ष्मी नमः। इन महामंत्रों का जाप आप कोई सी भी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उस दिन पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए तथा परिवार में प्रेम बनाकर रखना चाहिए। यदि आप पहले दिन प्रेम रखेंगे तो पूरे वर्ष प्रेम बना रहेगा। इसलिए परिवार इस साथ में प्रेम और सामंजस्य बना रहे ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। दैनिक के ग्रह गोचर तथा उस दिन की जो ग्रहों की स्थिति बन रहा है उसके अनुसार यदि हम देखें तो मीन राशि वालों के लिए नया वर्ष कैसा रहेगा तथा मीन राशि वालों को यह खास उपलब्धि प्राप्त होगा। अब हम आपको बात करते हैं मीन राशि की। आपको अपने करियर में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपका करियर इस समय रफ्तार पकड़ता दिखाई देगा। नए नए घर क्षेत्र में अवसर आपको मिलने वाले हैं। नया काम, नई जिम्मेदारी आपके कार्य क्षेत्र में आपको मिलने वाला है। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनेगा। संतान की उन्नति और प्रगति का समाचार भी आपको इस साल में मिलने वाला है। साथ ही व्यापारिक जातकों को अपने बिजनेस को विस्तार करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपके व्यवसाय की एक से अधिक शाखाएं निर्मित हो सकती है। आर्थिक जीवन में आमदनी के कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन उसके साथ ही आपके खर्चों में वृद्धि होगा। छात्रों को इस वर्ष अपने व्यवसाय को समझने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होगा। विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ रिश्ता बेहतर होगा और अपने पन की जो है वृद्धि होगा। संतान पक्ष से जो है आपको फायदा होगा और कुछ बेहतर करके आप दिखा पाएंगे जो आप पिछले कई सालों से नहीं कर पा रहे हैं। वो स्थितियां आपके साथ निर्मित होने वाला है कि कोई ना कोई ऐसा काम आपके द्वारा होगा जो आपके लिए बहुत उपलब्धि भरा हासिल होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस वर्ष प्रेमी के साथ मिलकर कोई बड़ा डिसीजन आप कर सकते हैं। संभावना है कि प्रियतम के साथ में आपका प्रेम विवाह भी संभव हो सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2021 अति उत्तम रहेगा। घर परिवार में कुछ परिवर्तनकारी स्थिति निर्मित हो सकता है या फिर भूमि भवन वाहन का भी उत्तम योग आपके लिए बनने वाला है। पिछले दिनों जो आपने निवेश किए हैं उसके भी उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप गाय के चने की दाल और गुड़ वर्ष के पहले दिन खिलाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। तो भक्तजनों, यदि आपको यह वीडियो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।